और सबसे बड़ी बात है, मत कमेंट सेक्शन में पूछना कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। संडे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, पर कोई इसके बारे में बात नहीं करता। सब पूछते हैं सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर नहीं फेल होना है ना इस साल भी, टाइम टेबल बना लें। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है इस चैनल की पूरे की, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक ड्रॉपर हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 1,18,000 रैंक थी, और फिर एक 8 महीने का गैप, एक 8 महीने का ड्रॉप मैंने खुद को दिया, जिसके बाद मेरी रैंक थी 248। आज मैं एम्स जोधपुर के अंदर हूँ। तो मैंने क्या ऐसा अलग किया, और क्या आप भी अलग कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास पूरे के पूरे 10 महीने हैं, ठीक है। तो इन 10 महीने में आप क्या ऐसा अलग कर सकते हो जो आप, अगर अभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उसके बाद आप एम्स तक कैसे पहुंच सकते हो या फिर एक बहुत अच्छी रैंक कैसे ला सकते हो, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप थोड़ा ऊपर की सोचो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि मेरे को एम्स वगैरह नहीं चाहिए, एटलीस्ट मेरे को जीएमसी तो मिल जाए, कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो यार तुम एटलीस्ट प्रिपरेशन उस लेवल की करो, ताकि पेपर अगर मुश्किल भी आ जाए, अगर लो कट ऑफ भी जाए, तो भी तुम्हारे हाथ में तुम्हारी एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट हो, ठीक है। तो आज हम इसी रोड मैप के बारे में बात करेंगे, जीरो से लेकर रैंक तक कैसे जाना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ें आप अभी से याद रख लो। पूरी टाइमलाइन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों को आपने अभी से नोट डाउन कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपी पेन लेके बैठो। ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है, मैंने बहुत मेहनत लगाई है, मैंने सारा जितनी प्रिपरेशन में जो भी सीखा सब इसमें लगा दिया। तो कॉपी पेन ले आओ, पॉज कर लो इस वीडियो को, यहीं पे ले आए, ठीक है। अब पॉइंट्स मैं बताता हूँ, एक एक करके लिखते जाओ ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि मेरी वीडियो खो जाएगी फिर आपको मिलेगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी कोचिंग में, अगर तो आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कैसे भी हो, अगर तो ऑनलाइन हो तो ऐसे आगे बैठने का, पीछे बैठने का तो कोई पंगा ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन हो तो पीछे बैठना मोस्टली अवॉइड करो इस वाले टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, हम आगे बैठ रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो पर उससे क्या होता है, उस ऑकवर्डनेस से तुम टीचर के बहुत ज़्यादा पास हो, तो टीचर तुमसे पूछ सकता है खड़े करके, बताओ क्या समझ आया, या तुम्हारी कॉपी देख सकता है, तुमने गलत चीज़ तो नहीं लिख रखी है, तो वहीं पर सुना सकता है। क्योंकि ये मेरे साथ एक्चुअल में होता है, मैं अगर लिख रहा हूँ कुछ और टीचर देख रहा है, मेरे नोट्स देखी जा रहा है, कितनी एम्बेरसमेंट होती है कि यार मैं जो भी लिख रहा हूँ ये देख क्यों रहा है खड़ा खड़ा। बट उससे क्या होता है ना, मैं डरता हूँ गलत लिखने से, या फिर 2 बार क्रॉस चेक करता हूँ, मेरा दिमाग ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहता है उस वाले फेज़ में। तो एक तो बैक बेंच पे नहीं बैठना है। अगली चीज़ है, जितने हो सकते हैं ना उतना डाउट क्लियर करो क्लास के अंदर ही। मान लो क्लास के बीच में कोई डाउट आ रहा है, रोको, पूछो, चाहे कितना भी कोई मजाक उड़ाए। कभी कभार क्या, टीचर भी बहुत सिली डाउट के लिए हल्का बहुत हंस देता है, कोई बात नहीं यार, अभी तुम्हारी कोई इतनी बहुत खतरनाक इज्जत नहीं है जो तुम्हें बेइज्जत फील हो, कोई बात नहीं। जैसा भी है, डाउट्स अपने पूछो जितना हो सकता है। ऑनलाइन में भी अब तो इतने सारे ऑप्शन है, तुम लाइव के बीच में रोक के डाउट पूछ सकते हो, पूछो, जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हो ना टीचर्स का उठाओ, ठीक है। ट्राई करो 80% तुम क्लास के अंदर ही समझो उस टॉपिक को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल आइंस्टाइन हो, एक बारी में तुम सब समझ जाओगे, नहीं समझ आता है, मेरे को खुद को नहीं आता था। बट ट्राई करो, बहुत एक्टिवली ट्राई करो, चाहे कोई कितना ही खराब पढ़ा रहा हो, लेकिन ट्राई करो कि तुम एक ही बारे में 80%, 70%, 60% ग्रैब कर लो चीज़ों को। देन घर पे आके तुम यूट्यूब से भी देख सकते हो चीज़ों को, यूट्यूब पे कौन से टीचर्स को तुम फॉलो कर सकते हो, वो मैंने खुद बता रखा है इंडिविजुअली, जिनको मैंने खुद फॉलो किया था, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टीचर बोल रहा है टीचर के साथ रिपीट कर सकते हो तुम, जैसे लास्ट में एक वर्ड तक, मतलब एंगेज करो क्लास के साथ। ये ऑनलाइन भी कर सकते हो तुम, जहाँ पर भी बैठ के पढ़ रहे हो, बोल बोल के पढ़ो, ठीक है। बोल बोल के पढ़ने से वही बात है, माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है। इस वीडियो में फालतू की कोई भी चीज़ नहीं रहेगी, इसलिए ज़्यादा तुम्हें स्किप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक बार लिखते रहो और सुनते रहो, ठीक है। अगली चीज़ है कि डेली के जो टारगेट्स बनाओगे ना तुम, कि आओ, जैसे एक तो रात को सोने से पहले अपने टारगेट्स लिख के सो, ये आदत डालो अपने अंदर। और अगर नई आदत डलती है ना, तो एक एक रात से शुरू करो, लिखो कल मैं ये करूँगा, कल मैंने क्लासेस अटेंड करूँगा, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी रहेंगी। एक्स्ट्रा में क्या क्या करोगे स्पेसिफाई करके, कि बायोलॉजी पढ़ूंगा ऐसा नहीं, बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, फिजिक्स के कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस करूँगा, कहाँ से करूँगा, वो सब स्पेसिफाई करके उधर लिखो, ठीक है। वो तुम लिख दोगे, देन उसके लास्ट में एक टारगेट ये भी ऐड करो कि मैं डेली टारगेट लिखूंगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, फिर लास्ट में करो, कम से कम तुम्हारा एक टारगेट तो पूरा हो, नेक्स्ट डे का फिर से टारगेट लिखो। तो सोने से पहले टारगेट ज़रूर लिखने हैं अपने। और अगर उन टारगेट्स को जब पूरा करते हो ना, तो खुद को थोड़ा थोड़ा सा कोई रिवॉर्ड दो, कुछ खाने की चीज़ खा ली, कहीं बाहर घूम लिया थोड़ा बहुत, या फिर बस स्क्रोलिंग वगैरह मत करो। सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो ना उतना दूर रहो, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना, तुम्हें कोई भी कहीं से भी मिसगाइड कर सकता है आज की डेट में। बिना तुम्हारे करीब आए, बिना तुम्हारे घर पे आए हुए कोई भी तुम्हें कैसे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है ड्यू टू दिस सोशल मीडिया। बस इससे दूर रहना है, ठीक है। मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा जो मैंने फॉलो करी थी, बस उतना काफ़ी है यार एक रैंक लाने के लिए। प्रोफेसर नहीं बनना तुमने एक बारी में, 14-14 घंटे पढ़ने वाली ये सब चीज़ें, इन सब में मत पढ़ना। अभी मैं तुम्हें एक्चुअल चीज़ें बताऊंगा जो काम करती हैं, ठीक है। अब है डेली नोट्स रिवाइज करने हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बने हुए हैं नोट्स, जो भी पढ़ो डेली उसको रिवाइज करना है सोने से पहले। रात को जब बेड पे जाने लगे हो ना, तो आज के जितने भी नोट्स थे, आज के तो कम होंगे, ऐसा तो नहीं आज ही तुमने 2 कॉपियाँ भर दी हो, उनको तो एटलीस्ट रिवाइज करके सो डेली, ठीक है। एक्टिव रिकॉल का मैकेनिज्म तुमने यूज़ करना है। कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, आधा घंटा हो गया पढ़ते हुए, तो फिर आंखें ऐसे बंद करो और सोचो कि
कितना क्या क्या पढ़ा, ब्रॉडली सोचो। ऐसा नहीं कि तुम्हें इज एम आर सब कुछ याद होगा उसके अंदर का, नहीं, बट ट्राई करो कि ब्रॉड 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 चीज़ें क्या थी उसके अंदर, क्या टेबल्स थे, क्या डायग्राम्स थे, क्या एग्जाम्पल्स थे, क्या फॉर्मूलाज थे, क्या रिएक्शंस थी, सब ट्राई करो कि तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा है, नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो फिर उसको दोबारा पढ़ लो, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। बट खुद को ऐसा मत फील कराओ, फॉल्स बिलीव मत दो खुद को कि मुझे आता है। लास्ट चांस है, इस चांस को वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और सबसे बड़ी बात है, मत कमेंट सेक्शन में पूछना कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कोई फिक्स लिमिट नहीं है, जितने तुम्हारा मन करे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जब तक तुम्हें सेटिस्फाई नहीं फील होता तब तक करो। मैं कह दूंगा 50 क्वेश्चन करने डेली के, बस हो गया खत्म। तो इसलिए मैं फालतू के तुम्हें फॉल्स बिलीफ में नहीं डाल रहा हूँ, ढंग से करो, डेली करना है, बट और टाइमर लगा के करना है। यानी अगर 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना फिजिक्स के, तो उसे भी टाइमर लगा के करना है। टाइमर लगा दो, 50 क्वेश्चन यानी 50 मिनट, फिजिक्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। अगर मान लो 60 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, तुम 60 क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसके लिए 45 मिनट्स ही दो खुद को, 45 सेकंड पर क्वेश्चन। केमिस्ट्री के लिए 30 सेकंड पर क्वेश्चन। बायोलॉजी के लिए कि मतलब 60 क्वेश्चन है अगर बायोलॉजी के, तो उसमें आधा टाइम, आधे घंटे के अंदर तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। मुझे पता है नहीं अचीव होंगे, मुझसे भी नहीं होता था, टाइमर पहले बच जाता था, मेरे 5-5 10 क्वेश्चन बचे रहते थे। कोई बात नहीं, टाइमर पॉज करो, अब बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन तुम्हें पता लगेगा कि मैं कितना पास था उससे पहुंचने के। धीरे धीरे आएगा और तुम उस टाइम लिमिट के अंदर आ जाओगे। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताता है, ये मैं निकल के आया हूँ उस जर्नी से, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, लिख लो इसलिए। ठीक है, वीक टॉपिक्स की एक नोटबुक अभी से बना के चलो, कि जो जो टॉपिक तुम्हें वीक लगते हैं ना, वो अभी से लिखते चलो, टॉपिक्स के नेम बस। उससे क्या होगा ना, वो टॉपिक्स तुम्हें नीट से पहले रिवाइज करने हैं। वो तुम्हारा, क्योंकि नीट से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, लिविंग वर्ड से शुरू करे क्या दोबारा, नहीं। वीक टॉपिक्स की लिस्ट है, उन्हें कंप्लीट करो एक बार। अगर तुम्हारी एक बार वो कंप्लीट होगी, तो उसके बाद तो तुम कुछ भी पढ़ो उसके बाद तो। ठीक है, एटलीस्ट वीक टॉपिक तो पूरे हो जाए। मिस्टेक नोटबुक अभी से बना के रखनी है। मॉक टेस्ट जितने भी देते जाओ, जो जो गलती होती जाए, मिस्टेक नोटबुक को बनाते रहो सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, लास्ट में रिवाइज करने में ये भी हेल्प करेगी। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है, मार्क्स मत अभी देखो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, कितने भी आए कोई बात नहीं। क्योंकि बात क्या है ना, अभी मेरे फर्स्ट मार्क्स आए थे जो मॉक टेस्ट के 273 थे। ठीक है, उसका मतलब ये अगर मेरे 710 का भी आ ही नहीं सकते, आए हैं यार। तो सीधी बात है, मार्क्स पे मत जाओ अभी, बस ये देखो इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। हर अगले टेस्ट में इंप्रूव करने की ट्राई करो, 5-10 नंबर, 5-10 नंबर, 5-10 नंबर। कम भी होंगे किसी में, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा ही ट्रेजेक्ट्री होती है सबकी, ऊपर नीचे होती है, लेकिन ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो तो मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम टेबल नहीं बनाना है, बिल्कुल भी टाइम टेबल नहीं बनाना। कोई कितना भी कहे, टाइम टेबल नहीं बनाना है। देखो, अगर तो तुम्हें रैंक चाहिए, कॉलेज चाहिए, एमबीबीएस करनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, एम से, तो टाइम टेबल मत बनाना। और मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर नहीं फेल होना है ना इस साल भी, टाइम टेबल बना लेना। ठीक है, टाइम टेबल की जगह क्या है, डेली टारगेट्स बनाओ। खुद को डेली के टारगेट्स तो एटलीस्ट वो अचीव करना इजी होते हैं। और तुम एक भी टाइम टेबल में से बीच का स्लॉट मिस हुआ, पूरा टाइम डीमोटिवेशन, क्योंकि मैंने फेस करी है यार, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम वेस्ट करो। ठीक है, और फालतू के रश नहीं करना स्टार्टिंग में। क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में मोटिवेशन फुल हाई होगी तुम्हारी कि अब तो ये फोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, बट ठीक है, 6 घंटे एटलीस्ट देने हैं। अब आज से ही अब तुम 15-15 घंटे घिसने लग जाओगे, सितंबर तक भी ख़त्म, क्या करोगे फिर। इससे बढ़िया अभी से 6-7-8 घंटे लगा के चलो। ठीक है, तुम्हारा जोश मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसे ठंडा नहीं होने देना। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एकदम से रश मत करने की ट्राई करो। खुद को स्लीप एक्स्ट्रा, मतलब जो टाइम है पढ़ने का उसी में पढ़ो। रात को सोने का टाइम है उसमें सो। अभी तो एक टाइम लाइन्स होती है प्रॉपर, जिस टाइम लाइन से तुमने थोड़े इंक्रीज़ करने होते हैं अपने एफिशिएंट आवर्स स्टडी के, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो टाइमलाइन है अभी जुलाई से लेके अक्टूबर तक, तुम कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तुम कभी लेट नहीं हो। मतलब एटलीस्ट 2 महीने के अंदर तो देख ही लोगे। मेरे पास 8 महीने थे, मैं 10 महीने पे बना रहा हूँ, ये जुलाई में बना रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास जब देख रहे हो 8 महीने बचे ना, तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए काम कर जाएगी। बस ये है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला जो जोन है ना, उसमें 6 से 8 इफेक्टिव आवर्स होने ही होने चाहिए। और अक्टूबर तक तुम 6 तक ट्राई कर सकते हो पहुँचने की, ऐसा कुछ नहीं। और इफेक्टिव आवर, जिसको भी नहीं पता इफेक्टिव आवर्स क्या होते हैं, जिसमें तुम एक्चुअली सिर्फ पढ़ ही रहे हो, ऐसा नहीं पढ़ने बैठे हो, यहाँ से पानी पी रहे हो, यहाँ से किताब सजा रहे हो, वहाँ से स्टिकी नोट में एम्स लिख रहे हो, ये सब नहीं आता इफेक्टिव आवर्स में। तो एक्चुअल 6 घंटे होने चाहिए पढ़ाई के। ठीक है, अगला क्या है, जो नया साल होगा, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, वहाँ से जनवरी के बाद से नीट तक तुम्हें 10 से ज़्यादा घंटे देने हैं पढ़ाई के अंदर। ठीक है, ट्राई करना है, मतलब 10 भी हो रहे हैं, मेरे को पता स्टार्टिंग में नहीं हो पाते, पर पुश करो खुद को। अब पुश करने का टाइम है, पहले जोश था ना, अब वो वाला जोश फिर से लाना है। ठीक है, अब संडे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, पर कोई इसके बारे में बात नहीं करता। संडे को क्या करना है, पूरी जर्नी में तुम्हारा संडे फिक्स रहना चाहिए। संडे उस पिछले हफ्ते का सारा रिवाइज तुमने संडे को करना है। हर हफ्ते का रिवाइज होता रहेगा, इस बहाने तुम्हारा ये वीक खत्म हुआ, संडे आया, इस पूरे वीक का रिवाइज कर ले इस संडे को। नेक्स्ट वीक आया, इस पूरे वीक का रिवाइज कर ले संडे को ही रिवाइज करना है। और
पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है जब एक बार वो चैप्टर फिनिश हो जाए। अब ऐसा क्या है, एक चैप्टर थोड़ा लंबा खिंचता है, 1 वीक हो गया तुमने थोड़ा थोड़ा उस चैप्टर को रिवाइज करा जितना पढ़ाया था, फिर एक बार जब चैप्टर फिनिश हो गया ना तो एक बार फिर से पूरे चैप्टर को अगेन रिवाइज करना है, ठीक है। ये बात होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब पूछते हैं सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए। बहुत वेग सी चीज़ें होती हैं ये जो पूछते हैं, पर मैं फिर भी इनको एड्रेस कर देता हूँ इस वीडियो में। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए वो डिपेंड करता है कोचिंग टू कोचिंग। मतलब ऐसा मान के चलो कि न्यू ईयर से तो पहले पहले तक हो जाए, मतलब जनवरी की स्टार्टिंग से पहले पहले तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात होती है जो ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, शॉर्ट फॉर्म, सारा इंपॉर्टेंट डाटा एक जगह क्लब करके बहुत सारी पीडीएफ्स ऐसी बना रखी हैं जो कि तुम्हें मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल को जाओ, ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर चीज़ का। तो ये भी तुम्हारे क्या है ना, उसमें तुम्हें पूरी एनसीईआरटी में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कई बार साइंटिस्ट एक जगह कर दिए, सिटीज़ एक जगह कर दी, उससे ईजी हो जाता है रिकॉल करने में, एक बार रिवाइज करने में, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेस्ट मिस नहीं करने, ठीक है। एक भी मॉक टेस्ट तुमने मिस नहीं करना जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है, कैसा भी है। मैं नहीं कह रहा हर मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने के बाद तुम दो, जितनी प्रिपरेशन है मॉक टेस्ट दे दो, उसके बाद एनालाइज कर लो, ढंग से एनालाइज कर लो बस। अब लास्ट की बात है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमने पूरी वीडियो देखी हो तो इस चीज़ को ज़रूर सुन के जाना। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, फिर बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, सबके फेज़ में आती है, वो है डीमोटिवेशन। एक टाइम के बाद डीमोटिवेशन फील होने लग जाता है कि क्या करे क्या ना करे, नहीं मन कर रहा है कुछ करने का। उसके 2 तरीके हैं। या तो सबसे पहले तुम मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो, उस टाइम गाइडेंस ले सकते हो, सेशन है अवेलेबल, लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में। सेशन बुक करो, वीडियो कॉल पे बताओ क्या बात है, मैं समझूंगा बिना तुम्हें जज करे कि प्रॉब्लम क्या है, और उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। दूसरी चीज़ ये याद रखो, बस तुमने शुरू क्यों किया था, क्योंकि ये चीज़ शुरू करना ही बहुत बड़ी बात है। वो क्यों याद रखो कि मैंने क्यों शुरू किया था। जब जब तुम्हें डिमोटिवेशन फील हो उसको फील करो, ठीक है। अभी क्या है ना, सबसे लास्ट काम एक अभी से करके जाओ, तभी मैं समझूंगा कि तुम इस पूरे शेड्यूल को फॉलो करोगे। कमेंट में जाओ और मैनिफेस्ट करो, लिखो सबसे पहले अपना प्रायर स्कोर, जो तुम्हारा अभी नीट का स्कोर आ रहा था या फिर आ रहा है, ये तो क्योंकि पास्ट हो गया, अब नया स्कोर तो बिल्कुल मस्त वाला आने वाला है। तो जो भी पुराना स्कोर आया एक तो वो लिखो, और लिख के जाओ आई विल क्रैक नीट, ये मैनिफेस्ट करके जाओ इस कमेंट सेक्शन में, ताकि अगले साल जब तुम्हारा नीट क्रैक हो ना, तुम इस कमेंट पे वापस आ सको और उस पर ही रिप्लाई कर सको कि मैंने कर दिया, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर 1% भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में जिसके भी मार्क्स कम आ रहे हैं और वो थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है। गुड बाय।